प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि 20 तारीख से आपकी ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं और आप लोग अब अपने लिए अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको अगले 1 महीने तक क्या करना है और किस तरह से टाइम स्पेंड करना है अपना। तो एंजॉय करने के साथ साथ बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ प्लानिंग करिए कि आगे आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे आगे जाना है। इस 1 महीने में आप कुछ सीखिए। आप जानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हम कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनको क्वालिफाई करें। कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करने के लिए केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि जानकारी और पढ़ाई के बावजूद भी, बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी आप सक्सेस तब होते हैं जब आप औरों से बेहतर साबित होते हैं। यानी औरों से बेहतर साबित होना है तो हमें सीखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ अतिरिक्त सीखें या इस तरह से सीखें कि औरों से हम लीड ले पाएं, औरों से हम आगे निकल पाएं। तो मेरा ये पर्पज है कि आने वाले 1 महीने में केमिस्ट्री और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के माध्यम से हम आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते भी रहें और ये सिखाते रहें कि कंपटीशंस के लिए सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइन क्या होती है, क्या हमारा मैनेजमेंट होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज हमें करना चाहिए। तो हमें लगता है कि इस 1 महीने का अगर हम प्रॉपर यूज करते हैं तो हम एक अच्छा विकल्प अपने लिए चुन सकते हैं, एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको चाहेंगे, देखिए, हाउ लर्न टू टेक अ लीड। ये हमें सीखना है कि कैसे हम सीखें, स्टडी कैसे करें। देखिए, स्टडी और लर्निंग में एक अंतर है। पढ़ना, अध्ययन करना सीखने से थोड़ा अलग है। तो जब हम लर्न करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं, तो हम न सिर्फ नॉलेज लेते हैं बल्कि उसका एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन भी हम जानते हैं। तो इसे हम सीखना करते हैं। तो जो लर्निंग है ये किस तरह से की जाए कि हम लीड ले सकें, टेक अ लीड, क्योंकि पढ़ाई कर लेने से कोई सफल नहीं हो रहा है। आज के जमाने में पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को इतनी शार्प और इतना यूजफुल बनाना है कि हम उसमें लीड ले सकें। और लीड हम कैसे ले सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कभी भी लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। नॉलेज या इंफॉर्मेशन क्या है? जो हमें किताबों से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से या अपनी बुक से, कहीं ना कहीं से हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। बच्चों, ये नॉलेज जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन यहां पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात भी है। नॉलेज अगर आप लगातार इकट्ठा कर रहे हैं, केवल इकट्ठा करते जा रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज ले रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि नॉलेज को इकट्ठा करना कभी भी बहुत बुद्धिमानी नहीं है। नॉलेज का यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक ही पॉइंट को बहुत से बच्चे हैं 10 किताबों से पढ़ते हैं, उसके बाद इंटरनेट पे भी ढूंढते हैं, डिफरेंट साइट्स पे जाके ढूंढते हैं और उनको पढ़ते हैं, लेकिन किसी एक पर वो कंसंट्रेट नहीं करते। यानी नॉलेज तो वो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जब यूज करने की बारी आती है तो सब मिस करने लगते हैं, क्योंकि वो जैसे घर में बहुत सारी चीजें एक साथ रखी हुई हों,
कूड़े के ढेर जैसी, तो वो यूजफुल नहीं होती। लेकिन जब नॉलेज को आप प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सेट कर देते हो अपने ब्रेन में, उसी तरह से जैसे हम घर में सामानों को सेट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो नॉलेज बहुत ही यूजफुल हो जाता है और हम उसका बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और लीड लेने में बहुत यूजफुल होता है। बहुत सारे बच्चे केवल पढ़ने पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन उस नॉलेज को सेट नहीं करते। उसको किस तरह से हमें सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज और कब पढ़नी चाहिए, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल नॉलेज लेते रहना, हर जगह से जहां से मिले पढ़ लेना, यही इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी पढ़ें वो हमारे दिमाग में सेट होता जाए, और अगर वो दिमाग में सेट होता गया तो हम उसका सही यूज कर पाएंगे। तो नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज का सिलेक्शन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज कहा गया है कि एक ही किताब से किसी टॉपिक को 10 बार पढ़ना अपेक्षाकृत 100 गुना अच्छा है कि हम एक ही टॉपिक को 10 किताबों से पढ़ें। मतलब कि जब हम एक ही किताब से बार बार पढ़ते हैं तो एक फंडामेंटल आइडिया किसी कंसेप्ट का हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और जब एक फंडामेंटल आइडिया बैठ जाता है तो और सारी किताबें जब आप पढ़ते हैं तो उस फंडामेंटल आइडिया में सेट होता चला जाता है। लेकिन जब आप केवल किताबें ही पढ़ते रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर किताब आपकी बेस बुक नहीं होती है, तो उस समय आपका नॉलेज अनसेट होता है, अनसिस्टमेटिक होता है। और जब अनसिस्टमेटिक होता है तो कहीं से भी आप नॉलेज लेते हैं, नॉलेज तो लेते जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए किताब हो तो उसके भी सिलेक्शन में, या हम जहां पढ़ रहे हैं उसके भी सिलेक्शन में, हमें ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस टूल का यूज कर रहे हैं, और जिसको एक बार सिलेक्ट करिए, उस पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि अगर आप एक बार उसमें कंसंट्रेट कर गए तो आप आगे सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सब लोग जानते हैं कि नॉलेज बहुत है, लेकिन बच्चे एग्जाम दे के जब आते हैं तो कहते हैं हमने सीखा तो बहुत, लेकिन क्या करें, एग्जाम में मेरा प्रश्न छूट गया, मेरा क्वेश्चन छूट गया, या उस समय समझ में नहीं आया, बहुत टाइम यूज हो गया, यानी हमारे पास प्रॉपर एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी नहीं थी, हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसका प्रॉपर यूज अपने नॉलेज का कर पाए, क्योंकि हमने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे कंसंट्रेट नहीं किया। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो टॉपर होते हैं बोर्ड्स के, मैंने देखा है कंपटीशंस में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते, नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो नॉलेज तो लेते रहते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन कंपटीशन के ग्राउंड पे कैसे अप्लाइड होता है नॉलेज, उस पर कंसंट्रेट नहीं करते। और बच्चों हमेशा एक चीज मान के चलिए कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 2 ही चीजों से आती है। एनालिसिस, आप जो भी पढ़ रहे हैं हर लाइन की एनालिसिस करिए कि कहना क्या चाह रहा है, बुक या टीचर क्या कह रहा है। और दूसरा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो एनालिसिस और एक्सपीरियंस के द्वारा आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सीख सकते हैं, और जब तक आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं सीखते हैं तब तक आपके लिए चीजें कठिन हो जाती है। तो एप्लीकेशन हम कैसे करें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने एक सिस्टम ये बनाया है कि अब अगले 30 दिन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हर क्लास से पहले पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर अगले दिन लेक्चर के लास्ट में आपको मिलेगा, जिससे आप उनको कोरिलेट करके अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, प्रॉब्लम कोई होती है, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अभी एक्टिव नहीं रहेगा, उसके लिए मैं बीच में आपको बताऊंगा कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आएगी तो एक ग्रुप नया बनाया जाएगा, क्योंकि कॉलेज ग्रुप को हम लीव करेंगे
और दूसरा बच्चों, इस पॉइंट्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए मेरा आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ग्रुप को थोड़ा बड़ा करिए। यानी आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी हमें करनी है, क्योंकि जितने ही अच्छे बच्चे ग्रुप में जुड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और जितने अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उन पर डिपेंड होगी। आप लोग खुद कर सकते हैं और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो एक अच्छा माहौल जनरेट हो जाएगा और उससे आप बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इस चैनल को प्रेजेंट टाइम में आपको खुद भी सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे बच्चों को, जितने भी ग्रुप आपके हैं उनमें शेयर करना है, जिससे कि अच्छे बच्चे इस ग्रुप में जुड़ते जाएं और जुड़ते जाएंगे। बच्चों, किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, कोचिंग में कुछ नहीं होता। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होता है कि अच्छे लोगों की ग्रुपिंग होती है, अच्छे बच्चे आते हैं। तो एक चीज हमारे दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए कि अगर और लोग जानेंगे तो मुझे कंपटीशन देंगे। नहीं, जब 10 अच्छे लोग जुड़ते हैं, कंपटीशन आपस में भी बढ़ जाता है और आपको माहौल मिलता है कि अपने आप को कंपीट करने का। इसलिए आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और डिटरमिन होइए कि कैसे हम आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि अगर हमें डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, टारगेट एंड पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं आपको अगले संडे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, कि किस तरह से टारगेट और पाथ में डिफरेंस होता है। लेकिन आज आप इतना ही समझिए, अगर कोई एक लक्ष्य आपने बनाया है तो इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको जिस रास्ते से जाना है, अगर इस रास्ते को आप सुगम बनाएंगे, ज्यादातर बच्चे इसी तरह की कोशिश करते हैं। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चे सुगम पासबुक या इस तरह की छोटी मोटी जो गाइड्स होती हैं उससे पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं, टीचर के नोट्स नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं कि आप सोचते हैं आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, लेकिन गाइड पढ़ लें। आपने रास्ते को सरल करने के लिए, शॉर्टकट अपनाने के लिए आपने कंसंट्रेशन अपना सारा अपने पाथ पर दिया है, टारगेट पर नहीं दिया है। और जब भी पाथ ओरिएंटेड आपका थॉट प्रोसेस होगा तो आप जो है कभी भी बड़ी ऊंची सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि टारगेट मेन होता है और हमेशा अच्छे टारगेट के लिए रास्ते में कठिनाई आनी स्वाभाविक है। तो अगर आप कठिनाइयों से बचने की कोशिश करेंगे तो आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। अगर आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे तो आप अच्छी जो हाइट, आपको जो ऊंचाई पानी चाहिए वो पाने में आपको पाना संभव नहीं होगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिए कि डिटर्मिनेशन में टारगेट और पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोटिवेशन फोर्थ पॉइंट है। मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस और कंटिन्यूअस। तत्क्षणिक आवेश में आकर के एक दिन 2 दिन पढ़ लेने से कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये सक्सेस तब होती है जब कंटिन्यूटी बनी हो, लगातार परिश्रम किया जाए। और जब लगातार परिश्रम होता है तो इसको हम, इस मोटिवेशन को ही एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, जुनून। तो आपको अपने लक्ष्य को लेकर के एक जुनून जैसी चीज होनी चाहिए, एक प्रॉपर मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। और उसके लिए आपका कोई ड्रीम हो सकता है, आपका कोई आइडियल पर्सन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी भावी योजनाएं हो सकती हैं कि जीवन में हमें यहां तक पहुंचना है, आपकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो एज ए मोटिवेशन काम करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मोटिवेशन केवल इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए, बल्कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बच्चों, इन सब बातों को हम लगातार हर संडे रिपीट करते रहेंगे, आपको रिचार्ज करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आपको भी एक ध्यान रखना है कि हम इस 1 महीने का प्रॉपर यूज इन लर्निंग करेंगे। फिर 1 महीने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो आप
कल से आपकी क्लासेस शुरू होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, और ये क्लासेस कंपटीशन ओरिएंटेड होगी, इसलिए टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की ही यूज हम लोग करेंगे। हिंदी टर्मिनोलॉजी से स्पीड स्लो हो जाती है, जो लीड लेने में आपको प्रॉब्लम करेगी। स्पेशली साइंस के टर्मिनोलॉजी ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही यूज होती हैं हर जगह, तो आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन रहेंगे, तो आप लोग प्रॉपरली तैयार रहिए। कल से आपकी फिर से रेगुलर क्लासेस चलेगी, और तब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और सोचिए कैसे आपको आगे बढ़ना है। और इस समय इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जरूर प्रयास करने की जरूरत है। इस ग्रुप को अधिकतम हम आगे बढ़ाएं, खुद सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस ग्रुप में सम्मिलित किया जा सके और उन्हें समुचित लाभ पहुंचाया जा सके। बच्चों, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री के साथ साथ बीच में कुछ टॉपिक सामान्य विज्ञान के भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे कि जो बच्चे नॉन साइंस बेस्ड हैं या जो अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल और आईआईटी इंजीनियरिंग छोड़ करके, उनको भी कुछ लाभ पहुंचाया जा सके। तो आप लोग इसका लाभ लेते रहिए और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस, एप्लीकेशंस और इन चीजों को सिखाएं, जिससे कि आप लीड ले सकें। धन्यवाद।